टेंथ का जो है मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन जो है ये कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ ये तीन चीजें थी, तीन सेट दिए हुए, यूनिवर्सल दिया हुआ 1 से 12 तक, ए दिया हुआ, ये एलिमेंट दिए हुए, बी दिया हुआ 2 4 6 8 और डी मॉर्गन्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये इस वक्त है। और सेकंड जो है ना ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टेप लेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें सर पहला जो होगा ए यूनियन बी निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट को अभी छोड़ देंगे। अब ये ए की वैल्यू है जो यहाँ से कॉपी किया यूनियन, और ये जो है हमारे पास बी की कॉपी। इसके बाद दोनों को प्लस मतलब दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा ए यूनियन बी का। इसके बाद अब हम ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल है जो यहाँ लिखा हुआ 1 से लेकर 12 तक नंबर है, फिर माइनस के लिखेंगे यानी कि इसमें से जो कॉमन है वो हमें रिमूव करके और फिर आंसर में देना है। अब 1 2 3 4 6 8 12 ये हमारे पास है, जो ये आंसर निकाला वो हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 2 3 4 ये कॉमन हो गया क्योंकि 1 से 12 तक है तो कंटिन्यूस नंबर है 1 से 12 तक, लिहाजा ये कैंसिल आउट हो गया। अब अनकॉमन जो है ना यहाँ जैसे 4 के बाद 5 आता है वो यहाँ लिख दिया हमने, फिर इसके बाद 6 कॉमन है वो हटा दिया हमने, फिर 6 के बाद 7 जो है जो अनकॉमन है वो यहाँ लिख दिया, फिर इसके बाद 8 जो है ना वो हमने हटा दिया, फिर 9 10 11 और 12 हमारे पास कॉमन है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड ये रही, यहाँ पर जो है इसको हमने यहाँ कॉपी किया। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल माइनस ए, बिल्कुल इसी तरह वर्क करेंगे। यूनिवर्सल में से ए जो है ना वो नंबर जो कॉमन होगा वो हटा देंगे, यानी ए से ए में जो नंबर्स है और यूनिवर्सल में वो हटा देंगे, जो यूनिवर्सल में बचेगा वो लिख देंगे। लिहाजा 1 2 3 4 से लेकर जो भी हमारे पास कॉमन है वो हटा दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट में भी यही प्रोसेस करेंगे, यू यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल माइनस बी। अब हमने ये 2 4 6 8 कॉमन है हटा दिया तो ये बच गया, तो लिहाजा हमारे पास ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद अब ये जो पोर्शन है जो हमने राइट हैंड साइड लिया हुआ है यहाँ लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ये इंटरसेक्शन है, और ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इन दोनों में जो कॉमन है वो हमने ये लिख दिया 5 7 9 और 10 और 11। अब आप देखें ये आंसर हमारा ये वाला आंसर और ये आंसर बिल्कुल जो है ना कॉपी है, यानी सेम हो गया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड पार्ट जो होगा ना वो आप बिल्कुल इसी तरह वर्क करना। क्या वर्क करोगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे और ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में कॉमन है वो लिख दोगे, फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल में से जो आपने आंसर निकाला है कॉमन वाला वो माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड पर आ जाए, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी हमने यह सॉल्व कर लिया है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है और बी कॉम्प्लीमेंट ये है, इन दोनों में से जो मिलाकर लिख देंगे और जो आंसर होगा वो हमारा जो होगा वो राइट हैंड साइड का होगा। इस तरह ये भी प्रूफ हो जाएगा बिल्कुल एज इट इज।